सवाल की शरारत बता रही है कि आप किसको बचा रहे हैं। क्या बताऊं? कितने आप लोगों ने लॉन्ग मार्च निकाले महंगाई के ऊपर। देखो अगर ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। और जो आदमी महंगाई की बात करेगा वो मुल्क की सलामती का मुखालिफ होगा। सर लुट्टी फुट्टी जाएंगे और मुल्क से भागते जाएंगे, ये भी गलत है। आप इस तरह बोलोगे तो फिर मैं बात नहीं करूंगा, प्रोग्राम छोड़ दूं, मैं काटे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमील फारूकी के प्रोग्राम में मौलवी डीजल का चेला आया। जमील फारूकी ने ऐसे सवालात किए कि वो पीटने वाले हो गए और कहने लगे कि ये सवाल ना करो वरना मैं शो से उठकर चला जाऊंगा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अब मैं बोलूं सर, वो पेज ये है कि शुहदा जो हमारे हैं ये काबिल एहतराम हैं और हम इनका एहतराम करेंगे। इस पर तो वेल डन है, पूरी कौम को। मैं समझता हूँ इस लिहाज से आज का दिन वो वेल्डन हम दे रहे हैं। लेकिन लेट मी गेट बैक टू यू टू द फ्लैशबैक 2019 के उस धरने का फ्लैशबैक जो मौलाना साहब ने दिया था अक्टूबर में, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त आपको याद है कि आप मौलाना साहब के क्या जुमले हुआ करते थे? ठीक है, जुमले देखो आप कितने काबिले एतराज जुमले में, टीवी पे नहीं ला सकता। नहीं, तनकीद से तो कोई बात नहीं है, गलती तो मौजूद है। क्या आप अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं? गलती नहीं भाई, नहीं अगले की गलती, मेरी बात पूरी। मौलाना साहब की गलती नहीं, मौलाना साहब की गलती नहीं। हाँ। एक इदारे की गलती तो होती है ना। हाँ। अब इस गलती को बुनियाद बनाकर मुल्क को दाव पे लगाया जाए, नहीं। आपको तनकीद का हक हासिल है, लेकिन आपने मुल्क की सलामती का सवाल पैदा नहीं करना, घेराव जलाव नहीं करना। आप बात कर सकते हो ना, कोई बुरी बात तो नहीं। अच्छा, बात कर सकते हैं। हाँ, बात करने की हद तक कर सकते हैं, बात भी कर सकते हो, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। तनकीद बराए इसलाह तो होती है, इसलिए इसलाह के लिए। तनकीद बराए तखरीब जो है वो गलत होती है। वो आदमी की नीयत का पता चलता है कि ये किस नीयत से बात कर रहा है। देखो जो 9 मई का वाकया है, इसको आप संजीदा लो। नहीं वो उसको संजीदा लेके तो इंट्रो मेरा आपने सुन लिया होगा। ऐसा नहीं है ना, एक करके फिर नहीं इसी से रिलेटेड एक और चीज है। मुफ्ती साहब मेरी सुन लेना, आपने इसमें किसी मुजरिम को नहीं छुपाना। नहीं कोई नहीं छुप जाता है ना सर। अभी मैं मुजरिम को छुपा रहा हूँ। अभी एक मिनट, अल्फाज के पेचों एक मिनट में अभी मुजरिम को एक्सपोज करता हूं। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त हुकूमत के बेनिफिशियरी हैं। सवाल की शरारत बता रही है कि आप किसको बचा रहे हैं। सर हुकूमत के बेनिफिशियरी हैं। देखो हुकूमत के बेनिफिशियरी हैं। आपने कितने सर वाकया बताऊं, कितने आप लोगों ने लॉन्ग मार्च निकाले महंगाई के ऊपर? एक वाकया सुने। शोधा की तो हम सब तकरीर करते हैं। सुनो, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ सर। मैं वही तो पूछता हूँ, इस मोहब्बत में आप लोग क्यों नहीं लॉन्ग मार्च निकाल रहे महंगाई के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ? एक सवाल के बाद करें ना लॉन्ग मार्च, एक सवाल के बाद सर महंगाई पे आए ना। पहले तो मैं आपको ये पेज महंगाई पे आए ना, ये एक ही पेज है, इस पर कौम को मुबारक देना चाहिए। आप क्यों नहीं आते? नहीं मैं वो भी महंगाई भी एक ही पेज है। एक सर छोड़े ना, उधर हो गई ना बात, अभी इधर है ना। यार मैंने जवाब देना ये आपने देना है। सर मैं पूछ रहा हूँ, ये प्लान नहीं करो कि अब मैं इस तरह बोलूं किसी के मुंह में महंगाई है या नहीं है। हर एक आदमी महंगाई है या नहीं है। देखो हर एक आदमी आसाब के लिए बहुत मजबूत होता है, वो आपकी बात अपने मुंह में नहीं डालेगा। सर महंगाई है या नहीं? मैंने ये पेज की बात करनी है, फिर महंगाई की बात। सर पेज एक है, हमने कह दिया शुरू में, आप कह चुके हैं। महंगाई है या नहीं है? पेज एक है, अगली बात ही बताओ सर महंगाई है या नहीं है? इसके में जो मुल्जिम है वो कैफरी किरदार तक बचना चाहिए, वो किसी का लाडला नहीं होना चाहिए। अगर कोई उसके बारे में नरम बात करेगा तो भी तौहीन पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया? आप ट्रायल कर रहे हैं, जो करना है करें। महंगाई का बताएं। जजेस रिलीफ दे रहे हैं आपके, सर उनको छोड़े ना, आप महंगाई की बात करें। जजेस के पीछे बैठे हुए हैं यार, वो कहते आप आओ ना, मैं महंगाई का सवाल कर रहा हूं ना, इसको जगह पहुंचाओ। मौलाना साहब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकालेंगे। मैं बोल रहा हूं आपको मजा है तो सही, तहम्मुल पैदा करो। सर मेरे मजे को छोड़े ना, जवाब नहीं दे रहे। ये जो कौम एक पेज पर है, महंगाई है। अल्लाह सर मुझे पता है, नहीं एक पेज पे मैं आपकी शराब समझ इंट्रो से आया हूं कि एक पेज है। नहीं वो कहकर फिर आप और काम पे लग गए ना। मैं ये महंगाई है कि नहीं है? कौम एक पेज पर है, ये आपका मजकम सलूट करो कौम को कि कौम ने इस बात के सर विक्की को महंगाई लग रही है या नहीं लग रही? अल्लाह अकबर। देखो अगर ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं, हमें बैठने का शौक नहीं होता। ये बात अब महंगाई है या नहीं है? अब आपने कहा महंगाई की, अब महंगाई की बात करो। एक मौका होता है कि आप महंगाई है और या नहीं का सवाल कर, नहीं इनको भी मौका मिलेगा, परेशान हो। नहीं है महंगाई, मैं कहते महंगाई तो है, लेकिन आप बात नहीं सुनेंगे। सुन रहा हूँ ना सर, सुनाए। महंगाई है, जब मुल्क की सलामती का मसला हो तो फिर लोग महंगाई का सवाल करते हैं। जब इमरान खान से हुकूमत ली गई उस वक्त तो बड़ा सवाल है। दो चीजें सर, सलामती के ऊपर बात कर चुके हैं हम, आप इधर आ जाए ना। फिर भी करेंगे ना मौलाना साहब, क्यों नहीं निकालते लॉन्ग मार्च? लॉन्ग मार्च क्यों निकाले जब वो एक मुल्क की सलामती के लिए लगे हुए हैं? ये नहीं, जब मुल्क की सलामती का सवाल होगा, महंगाई हम रूखी सूखी खाएंगे, मुल्क को बचाएं। 145 पे आपको महंगाई लगी थी, हम शुहदा की पेट्रोल 145। सर उसको छोड़े, आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? इस वक्त
तो मुल्क की सलामती का मसला है, और जो आदमी महंगाई की बात करेगा वो मुल्क की सलामती का मुखालिफ होगा। अच्छा, आपको महंगाई नहीं लग रही है सर? महंगाई भी लगेगी, मुल्क को ही बचाना होगा। रूखी सूखी खाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। ब्रिगेडियर साहब की आपने बात सुनी थी, वो कह रहे थे, वो फरमा रहे हैं कि पीडीएम अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। मुंह से निकालूंगा, पीडीएम अल्टीमेट बेनिफिशियरी। रूखी सूखी खाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। बोलो, पहले दिन से बोल रहे हैं हम, अब बोलो, कोई नई बात थोड़ी है। बोलो सर, आप भी रूखी सूखी खाएं, मुल्क को बचाएं, महंगाई के खिलाफ बात करें। जो लॉन्ग मार्च पिछले 3 साल में आप निकालते रहे, आप भी बुलवाना चाहता हूँ। रूखी सूखी खाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। बोलो, विक्की को महंगाई नहीं लग रही? रूखी सर, महंगाई नहीं लग रही। देखो, मेरे ख्याल से आपका अंदर खराब तो नहीं। क्या खराब है? तो रूखी सूखी बोलो ना। तो हम तो खा रहे हैं, हम बचा रहे हैं, टैक्स हम पे कर रहे हैं। मसला सारा यही है। बोलने में कौन सा नुकसान है? आपकी बात में अपने मुंह में थोड़ी डालूंगा। यही तो बात है, जब आप डालते हो तो अच्छा लगता है। मेरा तो सवाल है, आप हुकूमत हो ना। रूखी सूखी खाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। महंगाई की बात तब होगी जब मुल्क को। सर, लुट्टी फुट्टी जाएंगे और मुल्क से भागते जाएंगे, ये भी गलत है। रूखी सूखी खाना हम खा रहे हैं, हम टैक्स पेयर हैं। हमसे बड़ा टैक्स पेयर कोई नहीं है। मसला सारा ये, हमसे बड़ा टैक्स पेयर कोई नहीं है। आप क्या टैक्स देते हो? सब लोग टैक्स देते हैं सर। हमसे बड़ा टैक्स पेयर कोई नहीं है। लेकिन सर, महंगाई आपको नहीं लग रही जब मुल्क की, क्योंकि आप लोग बेनिफिशियरी हैं। मुल्क की, हाँ, बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी के दो ही ग्रुप थे ना, वो चला गया, हमारी जोड़ी में हुकूमत आ गई। एंजॉय कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। रूखी सूखी खाएंगे इस मौके पर, मुल्क की सालिमियत मौके पर आप महंगाई की बात कर रहे हैं। डॉलर 500 का हो जाए बर्दाश्त है, किसी और को फायदा दे रहे हो। डॉलर 500 का हो जाएगा बर्दाश्त। डॉलर 500 का होगा, मैं मुल्क की सलामती के मुकाबले में बर्दाश्त करूंगा। फिर वही बात कर रहे हैं, बर्दाश्त करूंगा भाई। अच्छा, तो पाकिस्तान है तो आप 2019 में कर लेते हैं। है तो आप 2019 में कर लेते हैं। उस वक्त धरना देने की बड़ी जल्दी थी। पाकिस्तान है तो सियासत है। आपकी पाकिस्तान की बात करें सर, सबसे पहले पाकिस्तान। हम सब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, कौन नहीं खड़ा? रूखी सूखी खाएंगे आज से नहीं, मैं तो पैदाइश से कहता आ रहा हूँ। पैदाइश आपके कहने पे क्यों कहूँ मैं? एक नया फंडा मेरे सामने है कि महंगाई की बात करना, सलामती के खिलाफ बात करना, इसके ऊपर बात। सर, मुफ्ती साहब, मैं राजा साहब शामिल करूं, आपके पास आता हूं। आपको पूरा टाइम दिया, पूरे 15 मिनट बात की आपने। मैं राजा साहब, इसको आप सर चेक भी नहीं, हाथ भी ना लगाओ ना सर। जब मुल्क की सलामती की राजा साहब, सबसे पहले तो की बात नहीं होती। साहब, मैं आपके पास बस ये जुमला खत्म हो गया। मैं आपके पास आता हूं। सलामती की बात होती है ना, फिर महंगाई की बात नहीं। महंगाई की बात अगले 70 साल तक नहीं होगी अगर आप इसके ऊपर बैठे रहेंगे। इसके ऊपर बात ना करें, खुदा के लिए मुल्क बचाओ यार। ये नाइंसाफी है ना कि आपसे सवाल भी ना करें। ना सवाल करो, लेकिन थोड़ा मजलिस के आदाब का ख्याल होते आगे। और दूसरी तरफ यार, मैं कहता हूं काटो नहीं, गलत बात, काटो नहीं। यही तो आपके मसला है सर। काउंटर टॉक कर रहा हूं ना मैं आपसे। आप रिसीविंग एंड पे नहीं, आप गिविंग एंड पे करूंगा। मैं आपको कोई मुलाजिम तो नहीं हूं भाई, मैं आजाद। सर, कोई किसी का मुलाजिम नहीं, तो ये आप नहीं काटो ना। हां, तो आप बोले ना कि नहीं करो, आप बोले ना, इसमें बदअखलाकी है। मैं आपको समझा रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं, आप बात नहीं काटो। आप बात काट दो, महंगाई बात तो पूरी महंगाई तो है ना। ये आप इस तरह बोलोगे तो फिर मैं बात नहीं करूंगा। करें ना मुफ्ती साहब, आप ऐसा ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप 6 महीने के लिए क्यों? अल्लाह अकबर, कैसी बात कर रहे हो सर? सवाल क्यों कर रहे हैं? तो एक का जवाब तो लो ना भाई। तो वो जवाब दे रहे हैं, दे रहा हूँ। जिसे नॉन काउंटर टॉक यार, मैं तो काटे नहीं दूंगा। काउंटर टॉक है, प्रोग्राम छोड़ दूं, मैं काटे नहीं दूंगा। अच्छा, चलें बोले, कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। तमीज ही नहीं करो। 2018 में ठप्पे लाके जिसको लाया था वो जवाब दे ना यार। तो उससे पहले तो 40 साल तक कौन करता है? 40 साल तक मैं जवाब दूं? जब दादा जवाब दे रहे हैं तो इधर बीच में एक तरफ होता है ना। हिसाब देना है, आपने नून को बुलाना है, उससे पूछना है उसका। मौलाना साहब, हर फौजी को बुलाना है, उसका। मौलाना साहब, हर दौर में इक़्तिदार में रहे। नहीं, अपने हिस्से का जवाब दे रहा हूं। मुझे पराया कर्ज नहीं मांगो। आप जीयूआईएफ की बात कर रहे हो, अच्छी बात कर रहा हूं और आप नहीं सुन रहे। अब भी मीसा के मईशत करो, ये कौम सुधर जाएगी। किसके साथ करेंगे? आपकी सारी जमातें एक साथ हैं भैया, जो नहीं है उसको ही मिलाओ ना। तो मिलाएं आप, अगर नहीं मिलाना चाहते वो तो वैसे फारे हो, आपकी नजर में तो वैसे फारे हो गए। नाज़रीन, आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा, सवाल गंदुम और जवाब चना। ना सिर्फ मौलवी डीजल का चेला बल्कि मौलाना फजलुर रहमान खुद भी और पूरी पीडीएम, ये वो मुनाफिकीन है जो पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं और मुनाफिकत की हदें पार कर रहे हैं। इनमें सरे फहरिस्त मौलाना फजलुर रहमान और इनके चेले हैं, जो इक़्तिदार और कुर्सी की हवस में किसी भी हद तक जा सकते हैं, मुनाफिकत कर सकते हैं। इनके नजदीक गुर्बत मुल्क में कोई बड़ा मसला नहीं है। गरीब भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास एक वक्त के खाने की रोटी नहीं है। लेकिन जो महलात में अय्याशी मार रहे हैं, उनको क्या पता कि एक गरीब आदमी अपने बच्चों के साथ कैसे गुजारा करता है। मुल्क की सलामती पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन अगर अवाम भूखी मर रही हो तो ऐसे हुक्मरान भी लानत के हकदार हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।